हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीट एग्जाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 9th, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जिसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इनके आंसर भी देखेंगे तथा इनके साथ इनके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जो आपकी रीट की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप रीट के साथ साथ बीएसटीसी या पीटीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो और ये टेस्ट सीरीज आपके काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आज का ये टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं एवं जनपद। तथा अगर आपने इस टेस्ट सीरीज की पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं तथा अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू। तो इसमें पूछा है कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष राजस्थान में किस स्थान से पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान के उत्तर में स्थित है ये हनुमानगढ़ जिला, जो आपको सभी को पता ही है। वहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन है कालीबंगा, गंगानगर, आहड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू या गणेश्वर सीकर। तो इसका सही आंसर है, मतलब कौन सा क्षेत्र कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वह है कालीबंगा, गंगानगर। देखिए ये जो कालीबंगा है वो कहाँ पे है? ये गलत है और इसकी जगह होगा हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा सभ्यताएं स्थित थी। जो अगर नदी पूछे तो आपको सभी को पता है कि वहाँ पे कौन सी नदी थी? गग्गर नदी। प्राचीन में तो सरस्वती नदी कहते थे, वर्तमान में इसको गग्गर नदी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? मतलब मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है पांडुपौल, मोती डूंगरी, बीजक की पहाड़ी व भीमजी की डूंगरी। तो इसका सही आंसर है बीजक की डूंगरी, जो कहाँ पे है? जयपुर में। ये है जयपुर में। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैराट की पहाड़ी कहाँ पर है, और वहाँ से मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष भी पाए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है सरस्वती, आहड़, कांतली या सिंधु। तो इसका सही आंसर है कांतली नदी। जहाँ पे झुंझुनू, सीकर ये वाला क्षेत्र आता है, वहाँ से ये नदी गुजरती है। तो कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यताएं स्थापित थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कांतली नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कौन सी लिपि का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे? तो प्राकृत, पाली, खरोष्टी या सैंधव। तो इसका सही आंसर है सैंधव। सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है बालाथल, बागोर, बैराट या आहड़। तो इसमें देखो, इसमें जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। और नदी कौन सी है? कोठारी नदी। तो वाजिब सी बात है भीलवाड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा के अंदर ही होगा। अब ये देखते हैं कि कौन सी सभ्यता है जो भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पर स्थापित थी। तो इसका ऑप्शन है बालाथल, बागोर, बैराट और आहड़। तो इसका सही आंसर है बागोर। यह कोठारी नदी पर स्थित थी तथा यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब ये देखो, ये बाकी की ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही कहाँ पे है? जयपुर जिले में। सॉरी, जयपुर क्या, उदयपुर जिले में। तो ये तीनों ही सभ्यता हैं। बाकी की ये तो है उदयपुर में, और बागोर जो है वो है भीलवाड़ा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? मतलब उसका उत्खनन किसके निर्देशन में हो? एक तो उत्खनन होता है, एक होती है खोज। तो कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? तो इसका सही आंसर है बीके थापर व बीबी लाल। तो इसका सही आंसर क्या है? बीके लाल व बीके थापर व बीबी लाल। और इसका अगर खोजकर्ता कौन थे? उत्खनन की जगह अगर खोजकर्ता आ जाए, खोजकर्ता कौन थे? तो वो है अमलानंदन घोष। अमलानंदन घोष इस कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता तो थे अमलानंदन घोष, जिसने 1952 में तो खोज की और उत्खनन किया 1961 से लगाकर 1969 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है, ऑप्शन है कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोह युगीन और प्रस्तर युगीन। तो ये कौन सी विशेष अवस्था माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ताम्र युगीन। यह ताम्र युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? फिर वही क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है? सरस्वती नदी, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? उसको प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहते थे। और उसको वर्तमान में क्या, कौन सी नदी है, कौन सी नदी के नाम से जान जाती है? तो वह है घग्गर। जो ये घग्गर नदी है, जो वर्तमान में राजस्थान की एकमात्र मृत नदी है। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, आहड़, बागोर, बालाथल या उक्त में से कोई नहीं। अब इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वह है बागोर। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और बाकी की बालाथल और आहड़ है जो उदयपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? मतलब आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, उनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वो क्या करते थे जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे या मत्स्य पालन। तो इसका सही आंसर क्या है? उद्योग धंधे। इनका सही, वो उस समय भी उद्योग धंधे इनके चलते थे। यहाँ से रेशम वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी और भी सभ्यताएं, विदेशी सभ्यताओं में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? ये जो गिलुंड सभ्यता है वो गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित कौन से जिले में है? कौन से जिले में गिलुंड सभ्यता स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा। तो गिलुंड कहाँ पे है? तो वह है राजसमंद जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नगरी, रंगमहल, आहड़ या बालाथल। तो अब देखिए, ये वापिस सरस्वती नदी पूछा है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो ये कहाँ पे है? मैंने सरस्वती नदी बताई आपको, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है सरस्वती नदी। और ये हनुमानगढ़ जिले में यहाँ से कौन सी सभ्यता है? तो वह है रंगमहल। कौन सी है? रंगमहल है, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंगमहल, एक तो है कालीबंगा और दूसरी है रंगमहल, वो भी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? लोथल। ये लोथल है जो पूरी तरह भारत में ही स्थित है। अब ये लोथल है कहाँ पे? तो ये लोथल है गुजरात में। इसमें भारत का पूछा है, तो ये लोथल सभ्यता जो गुजरात में स्थित है। बाकी की ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सभी ये पाकिस्तान में भी इनका अवशेष काफ़ी ज़्यादा, इनका क्षेत्रफल पाकिस्तान क्षेत्र में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गणेश्वर, फिर एक सभ्यता गणेश्वर, वहाँ का टीला किस जिले में है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़।
तो इसका सही आंसर है सीकर। सीकर इसका सही आंसर है, वहां पे गणेश्वर सभ्यता स्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन मिलाने हैं कि कौन सा सही है। प्राचीन सभ्यता स्थल व जिले को सुमेलित कीजिए, कौन सा सही आंसर है, इसमें सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जो सही है। आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर में जो सही है। बैराट कहाँ पे है, जयपुर में, बीजक की पहाड़ी वहाँ पे है, सही है। और गणेश्वर कहाँ पे, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, तो वह है सीकर में। तो इसका सही आंसर क्या है, मतलब सब सामने सामने ही इसका दिया गया है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ये देखिए पहला ही ऑप्शन है जो सही आंसर है, ए बी सी डी चारों ही आमने सामने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो कौन सा स्थान है जिसको भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, तो वह है रेड टॉक जिला, सॉरी रेड क्या, हाँ रेड ही, वो है टॉक जिला जिसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान की खुदाई में शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है नगरी, जोधपुरा, सुनारी या बैराट। तो इसका सही आंसर क्या है, जोधपुरा। अब इसमें लोग कंफ्यूजन होंगे कि ये जोधपुर जिले में है कि कहाँ पे है, तो यह है जयपुर में है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यह जयपुर जिले में स्थित है, ना कि जोधपुर में। जोधपुर में नहीं है, यह जोधपुरा है जो जयपुर में है, जयपुर जिले में स्थित है, वहां से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलुंड सभ्यता थी, ऑप्शन है कांस्य युगीन, लोह युगीन, पाषाण युगीन या ताम्र युगीन। तो गिलुंड कौन सी थी, ताम्र युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी व महादेव जी की डोंगरी किस जिले में स्थित है। बीजक की पहाड़ी से नाम आते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से जिले में है, तो वह है जयपुर जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है, जयपुर जिले में। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी जयपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य में पुरातात्विक स्थल रेड टॉक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। तो इसके ऑप्शन, ये चारों ही ऑप्शन है, प्राचीन लोह सामग्री, प्राचीन सिक्के, कांस्य बर्तन या मृण मूर्तियां। तो इसका सही आंसर क्या है, प्राचीन लोह सामग्री के सबसे बड़े, एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो है प्राचीन लोह सामग्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में से कौन सा सही नहीं है। इसमें फिर पूछा है सही नहीं है, कौन सा स्थल कहाँ, कौन से जिले में नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं और इसके साथ आंसर भी देख लेते हैं। नगर, मैंने आपको बताया ये टॉक में ही है। सुनारी सभ्यता, ये भी झुंझुनू में ही है। नगरी चित्तौड़गढ़ में ही है। अब बच्चा कौन सी है, तो वह है कालीबंगा गंगानगर। तो ये गंगानगर नहीं है, और सही आंसर क्या है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको प्राचीन काल में घग्गर नदी को कहते थे सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी। आहड़ सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी, तो वह, इसका सही आंसर क्या है, आर.सी. अग्रवाल। इसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किस इतिहासवेत्ता ने कहा है कालीबंगा को, तो वह है दशरथ शर्मा। तो इसका ये आंसर देखना सही आंसर है, ये सही आंसर क्या है, दशरथ शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कौन से स्थान से पाए गए हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तिलवाड़ा, जो बाड़मेर में है तिलवाड़ा। बालोतरा, वो भी बाड़मेर में। आहोर है जोधपुर में, सॉरी जोधपुर क्या, जालोर में। और बाकी की बची हैं जो कालीबंगा। तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, तो वह है कालीबंगा हनुमानगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। तो आपको पता है बागोर, मैंने आपको बताया कौन सी, ये बागोर सभ्यता कौन सी जिले में स्थित है, तो वह है भीलवाड़ा में। और नाडोल कहाँ पे है, ये पाली में। अब इसके, तो इसका सही आंसर तो क्या हो गया, भीलवाड़ा और पाली। अब
नाडोल को तो आप जानते, बागोर तो ये सभ्यता हो गई जिसको सभी पता है। अब नाडोल किस लिए फेमस है तो वो भी आपको पता है कि यहाँ पे चौहानों की कुल देवी है नाडोल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाडोल में चौहानों की कुल देवी है आशापुरा जी, वो कहाँ पे है, पाली नाडोल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? गणेश्वर सभ्यता आते ही तो कहाँ पे है वह, सीकर जिले में, और सीकर जिले में कौन सी नदी है तो वह है कातली नदी, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? बैराट सभ्यता में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है? तो वह कौन सा काल है, मौर्य काल। बैराट के पुरातात्विक अवशेष मौर्य काल से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो वह ऑप्शन देख लेते हैं, गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो वो कौन सी पशु से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो वह है घोड़ा। ये घोड़ा इसका सही आंसर है, जिससे परिचित नहीं थे, बाकी थे, सभी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है गणेश्वर सभ्यता का किस काल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है, ताम्रपाषाण कालीन। ये जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब लगभग ताम्रपाषाण कालीन युग है, युग से संबंधित सभ्यताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता की राजधानी राजस्थान में किस में विकास हुआ है? कहाँ पे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है? ऑप्शन है गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, पीलीबंगा या रंग महल, आहड़, गिलुंड व उक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास कहाँ हुआ है? तो वह है कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, तो ये आपको ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर है अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह से, वहां से राजस्थान के महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? कौन सा खाद्य पदार्थ था जिससे आहड़ सभ्यता के लोग परिचित थे अच्छी तरह से? तो इसका सही आंसर है चावल। चावल से लोग, आहड़ सभ्यता के लोग अच्छी तरह से परिचित थे। बाकी की ये फसलें वहाँ उस समय नहीं होता था, खाद्य पदार्थ वहाँ उस समय चावल ही होता था ज़्यादातर, तो इससे परिचित थे। तो ये सभी आज के क्वेश्चन अपन क्वेश्चन देखे हैं जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ये सभी क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी रीट की तैयारी में। ये राजस्थान के प्राचीन सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल से संबंधित ये, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मुझे जब तक पता है तब तक। और आप इसके साथ अच्छी तैयारी करें और अपना जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तथा आने वाले और अगर आपने इस टेस्ट सीरीज, ये जो एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे टेस्ट वाइज टॉपिक दे दिए गए हैं कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं। और इसको, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।